अगर आप कोई कारोबार करते हैं या करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं और जब बैंक कर्जा लेने जाए तो रखवाने के लिए कोलेटरल नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक नई स्कीम निकाली है जिसका नाम है आसान एसएमई फाइनेंसिंग, और बिल्कुल इसी में इस्लामिक भी है जो कि इस्लामिक आसान एसएमई फाइनेंसिंग है। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है जो कमर्शियल बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान में है, लेकिन हमारा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो उनके अपने मामलात हैं। उसका मैं आपको ब्रीफली ये बता दूं, क्योंकि इस दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रीफाइनेंसिंग करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो इस मामलात के ऊपर उनका अपना स्ट्रक्चर चलेगा, उसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं या कारोबार करना चाहते हैं वो इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और वो कैसे इस लोन को हासिल कर सकते हैं। देखिए, एसएमईज़ जो हैं पाकिस्तान में, अगर मार्च 2021 की बात करूं तो 444 बिलियन रुपीस की फाइनेंसिंग हो चुकी है एसएमईज़ को बैंक्स की तरफ से, लेकिन ये सिर्फ 6.6% बनता है उस टोटल क्रेडिट का जो कि प्राइवेट कंपनीज को दिया गया है बैंक की तरफ से, यानी कि बहुत ही कम रेशो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एसएमईज़ को लोन देने में एक तो लॉसेस का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती और उनके पास रखवाने के लिए कोलेटरल नहीं होता, और उसके अलावा जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव उनका मॉडल नहीं होता। बेशुमार चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बैंक्स डरते हैं उनको पैसा देते वक्त। अच्छा, इसमें होता क्या है कि बहुत सारी एसएमईज़ होती हैं जो कि क्रेडिट वर्ती तो होती हैं लेकिन उनके पास रखवाने के लिए कोलेटरल नहीं होता, यानी कि वो पैसा ले सकते हैं और वापस भी कर सकते हैं बैंक को, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई ऐसा ऑफिस नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि वो कोलेटरल के तौर पर बैंक में रखवाएं। और बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो समझ ले कि अपने रिस्क को कवर करने के लिए कोलेटरल लाजमी लेता है। तो इसलिए ये स्कीम आई है, और ख़ास तौर पे जब कमर्शियल बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रीफाइनेंसिंग होगी तो सिर्फ उनको ही होगी जो बिड में जिनका नाम आएगा, और फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे आईटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। अच्छा, कौन कौन एलिजिबल होगा इसकी बात कर लेते हैं। हर वो बिज़नेस जो कि नया बिज़नेस है, चाहे वो पहले से ऑपरेटिव बिज़नेस है, सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक एसएमई जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जिसको कहते हैं, वो एक ही बैंक से इस फैसिलिटी को हासिल कर सकती है। बेशुमार लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं कि भाई हम क्या एक बैंक से ले लें फिर दूसरे बैंक से भी ले लें? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एक ही बैंक से ये आपको फैसिलिटी मिलेगी। फाइनेंसिंग की जो लिमिट है वो 10 मिलियन तक है, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज आप बैंक से बगैर कोलेटरल के ले सकते हैं। अच्छा, ये आपको इसमें रनिंग फाइनेंस भी होगा, वर्किंग कैपिटल भी है, इसमें टर्म लोन भी है, यानी कि जितने किस्म के लोन होते हैं बिजनेस के लिए वो सारे इसमें तकरीबन मौजूद हैं। आप जिस टाइप का भी चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोन ले सकते हैं। अच्छा, जो लोन है वो सिक्योर किया जाएगा पर्सनल गारंटी के अगेंस्ट में, यानी कि जो भी बंदा पैसा ले रहा है उसको पर्सनल गारंटी जमा करनी पड़ेगी बैंक में। फाइनेंसिंग के टेनर की अगर बात करें तो टेनर जो है वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की आप लोन ले रहे हैं। जिस किस्म का आप लोन लेंगे उस लिहाज से जो है ना वो टेनर डिसाइड किया जाएगा कि वो मैक्सिमम टेनर उसका क्या होगा। रेट की जहाँ तक बात है, देखें, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल बैंक्स को रीफाइनेंसिंग करेंगे तो सिर्फ 1% पे करेंगे, लेकिन कमर्शियल बैंक को अलाउ होगा कि वो 9% तक जो है वो क्लाइंट से लें। यानी कि मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ने 1% पे पैसा दिया बैंक को, बैंक ने आपको दिया 9% पे, तो जो 8% का स्प्रेड है वो कमर्शियल बैंक का फ़ायदा होगा। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो होता क्या है, देखें, एसएमईज़ को जब बैंक्स पैसे नहीं देते तो या तो किसी से कैश उधार लेते हैं या और कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं जो कि बैंक की तरफ से नहीं होता, तो उस पर उनको 20-25% पे पैसा मिलता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो 9% बहुत कम है। अच्छा, ये भी अप टू 9% है। कोई कमर्शियल बैंक चाहे तो 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे
जितने भी चाहे वो दे सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 9% से कम पे नहीं देंगे। अच्छा, बाकी रिस्क कवरेज रेशो वगैरह है वो मैंने आपको बताया, वो बैंक्स के दरमियान मामला हैं, आपका उससे ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं बता दूं कि जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन एसएमईज़ के हैं उसमें R4 जो है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये क्लीन लैंडिंग होगी। क्लीन लैंडिंग यानी कि बग़ैर कोलेटरल रखे ये लैंडिंग होगी क्लाइंट्स को, और इस स्कीम के ऊपर ये प्रूडेंशियल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा। तो जो कारोबार करने वाले लोग हैं उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। बाकी तो जब आप बैंक जाएंगे ज़ाहिर सी बात है फिर वो आपको 10 चीज़ें और बताएंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो लाओ, पर्सनल गारंटी दो, क्या कारोबार करना है उसकी पूरी डिटेल लेंगे। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं तो इसके सर्कुलर के साथ तमाम फॉर्म्स, हर चीज़ वहाँ मौजूद है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो कारोबार करने वालों के लिए ये अच्छा फ़ायदा है, और बैंक्स के लिए भी अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि बैंक्स को रीफाइनेंसिंग हो जाएगी, उनका लॉस जो है वो शेयर हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसको कवर करेगी। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी। इससे मुताल्लिक कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।